हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम बुद्धि का जो आगे का टॉपिक है वो क्लियर करेंगे, क्योंकि बुद्धि जो है वो ऐसा टॉपिक है, यहाँ से जो हर एक जो रीट है, DEET है या फिर KVS है, NVS है, हर जगह जहाँ पे जो टीचिंग ओरिएंटेड कोई भी एग्ज़ाम हो, जहाँ साइकोलॉजी आती है वहाँ ये बुद्धि से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। तो अपना टॉपिक है आज बुद्धि का परीक्षण। बुद्धि का परीक्षण यानी बुद्धि परीक्षण की विधियां बोल सकते हैं हम, यानी जो इंटेलिजेंस है इसका परीक्षण करना यानी मेजरमेंट करना। तो इसके लिए मैंने कल आपको बताया था कि बुद्धि के बारे में जो भी पहला काम करता है वो बीने करता है। तो बुद्धि का परीक्षण जो है वो भी सबसे पहले बीने ने ही किया था। तो बुद्धि को हम दो प्रकार से मेजरमेंट करते हैं। इसके दो टाइप होते हैं। एक तो होता है व्यक्तिगत, दूसरा होता है सामूहिक। व्यक्तिगत परीक्षण वो होता है जो एक एक बच्चे का परीक्षण करना, यानी एक एक व्यक्ति को बुला करके या एक एक बच्चे का परीक्षण करना जो होता है वो व्यक्तिगत होता है। और सामूहिक होता है एक पूरे ग्रुप की बुद्धि को एनालाइज करना, यानी पूरे एक ग्रुप को की बुद्धि को मापना होता है सामूहिक परीक्षण। अब व्यक्तिगत जो है, इन दोनों को, सामूहिक और व्यक्तिगत दोनों को आगे दो दो भागों में, दो दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो है शाब्दिक या भाषिक या शाब्दिक या वर्बल। शाब्दिक यानी भाषिक, शाब्दिक या वर्बल। और एक होता है अभाषिक या अशाब्दिक। अभाषिक या अशाब्दिक यानी व्यक्तिगत परीक्षण है, एक बच्चे का परीक्षण है तो वो हम एक तो भाषिक यानी बोल करके क्वेश्चन पूछ करके कर सकते हैं। दूसरा हम अभाषिक यानी बिना बोले कोई क्रिया करवा करके, इसको हम अभाषिक या नॉन वर्बल या फिर क्रियात्मक भी बोल सकते हैं। क्रियात्मक यानी इसमें क्या होता है, बच्चे का मेजरमेंट क्रिया के माध्यम से, यानी कोई ऐसी पजल दे दी जाती है या कुछ ऐसी एक्टिविटी करवा ली जाती है बच्चे से जिससे बुद्धि का मेजरमेंट किया जा सके। तो व्यक्तिगत, सामूहिक, दो प्रकार की जो बुद्धि परीक्षण है वो दो प्रकार से किया जाता है। पहला व्यक्तिगत और दूसरा सामूहिक। व्यक्तिगत को दो भागों में बांटा गया है, भाषिक और अभाषिक। और जो नॉन वर्बल सामूहिक है, इसके भी यही दो टाइप है, भाषिक और अभाषिक। पहले हम इसी को डिस्कस करते हैं। अब है भाषिक। भाषिक जो है, इसमें एक तो सबसे पहला है बिने साइमन स्केल। बिने साइमन स्केल यानी मैंने आपको बताया था बिने सबसे पहला काम करता है। तो बुद्धि परीक्षण का काम भी सबसे पहले कौन कर रहा है? बिने कर रहा है। तो बिने साइमन स्केल। और दूसरा है स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट। तो स्टैनफोर्ड बिने टेस्ट, तो ये दो जो है ये भाषिक है, यानी भाषिक है, शाब्दिक है, यानी इसमें क्या है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो बिने साइमन स्केल है इसको 1905 में टेस्ट दिया था। तो साइमन स्केल जो है वो 1905 में। अब इसको दो बार मॉडिफाई किया गया था, एक बार तो 1908 में और 1911 में। 1908 में जो है वो मॉडिफाई किया। 1905 में जब था ये, तब इसमें 30 क्वेश्चन थे, यानी प्रत्येक बच्चे से, यानी एक एक बच्चे का है, ये व्यक्तिगत है तो हम एक एक बच्चे का परीक्षण कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ क्या है कि हर एक बच्चे से 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 में से बच्चा कितने क्वेश्चनों का उत्तर जो है वो सही देता है। तो इस आधार पे पहले ये इसमें क्वेश्चनों की संख्या 30 थी, और 1911 में जब ये मॉडिफाई हुआ तो तब इसमें क्वेश्चनों की संख्या 59 हो गई थी, यानी 59 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते थे। जब 1905 में तो इसमें क्वेश्चनों की संख्या थी 30, और 1911 में जब ये दो बार मॉडिफाई हो गया तब इसमें क्वेश्चनों की संख्या हो गई थी 59। इसके बाद जो स्टैनफोर्ड बिने है, ये स्टैनफोर्ड किसी व्यक्ति का नाम नहीं है, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है। यहाँ ये जो दूसरा है ये टर्मन ने, जो टर्मन था एक
साइकोलॉजिस्ट, उन्होंने ये 1916 में फिर से मॉडिफाई किया था, 1916 में। और इस टाइम यानी ये जो टेस्ट है वो ये ऊपर वाला टेस्ट ही है, यहाँ पे ये 1916 में मॉडिफाई कर दिया गया। तो अब इसमें क्वेश्चनों की संख्या हो गई थी 90, यानी 90 क्वेश्चन पूछे जाते थे और बच्चों का बुद्धि परीक्षण किया जाता है। जिस प्रकार से आज भी हम बुद्धि परीक्षण जो है वो व्यक्तिगत या सामूहिक जैसे भी करते हैं, हम जो शाब्दिक है टेस्ट है वो हम क्या करते हैं, टेस्ट लेकर के या फिर क्वेश्चनों के माध्यम से बच्चे की बुद्धि का परीक्षण करते हैं। तो ये भी क्या था, एक ये व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षण थे। तो ये दोनों। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन ऐसे आता है कि बिने साइमन टेस्ट जो है वो किस प्रकार का बुद्धि परीक्षण का कैसा टेस्ट है, तो वो कैसा है, व्यक्तिगत है और शाब्दिक है, यानी व्यक्तिगत है और भाषिक है। कई बार ऐसे आ जाता है कि क्रियात्मक टेस्ट कौन सा है, 4-5 टेस्टों के नाम दे दिए जाते हैं और कहा जाता है कि ये किस प्रकार का टेस्ट है, तो वो टेस्ट हमें टेस्ट का नाम बताना होता है। यानी 4-5 नाम दे दिए जाते हैं कि बिने साइमन टेस्ट है, स्केल है या आर्मी अल्फा है, आर्मी बीटा है, इस प्रकार से। और पूछ लिया जाता है कि इसमें से व्यक्तिगत परीक्षण कौन सा है। तो व्यक्तिगत हमें देखना पड़ेगा, पहले व्यक्तिगत देखना पड़ेगा और उसके बाद ये देखना। दूसरा है इसमें, ये तो थे भाषिक टेस्ट, अब है अभाषिक टेस्ट। अभाषिक टेस्ट में हम क्या करेंगे, अभाषिक यानी नॉन वर्बल यानी अशाब्दिक, ये भी व्यक्तिगत का ही दूसरा पार्ट है, क्योंकि इसको हम क्रियात्मक भी बोलते हैं, क्रियात्मक, इसको क्रियात्मक यानी ये क्रियात्मक कैसे है, क्योंकि इसमें कोई ना कोई क्रिया की जाती है, बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी करता है और उसी एक्टिविटी के माध्यम से ये बच्चे की बुद्धि का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें है, एक तो है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट, भूल भुलैया टेस्ट, एक तो है पोर्टियस भूल भुलैया टेस्ट और दूसरा है वेस्लर वॉल्यूम टेस्ट, वेस्टर वॉल्यूम टेस्ट। यानी एक तो है ये पोर्टियस भूल भुलैया। अब भूल भुलैया है, इसमें पता चल रहा है भूल भुलैया है, जैसे कोई एक वो बना दी जाती है, पजल बना दी जाती है या वैल्यू, इस प्रकार से ये एक क्रियात्मक टेस्ट है। यानी इसमें क्या है, बच्चा कोई ना कोई एक्टिविटी करता है। इसमें ये अभाषिक है, इसमें बच्चे से बोल करके कुछ नहीं पूछा जाता, उसमें बच्चे को कोई पजल दे दी जाती है या कुछ ऐसा पूछ लिया जाता है, या फिर जैसे वो आजकल जो आते हैं वो बच्चों के खेलने वाला गेम, या फिर कुछ ऐसे छोटे छोटे बच्चों के बहुत सारे गेम आते हैं, उनको अच्छे से मतलब सीरीज में जजाना, कुछ ऐसा, तो वो क्या है, वो ये क्रियात्मक टेस्ट होते हैं। तो ये तो थे व्यक्तिगत, यानी एक एक बच्चे का टेस्ट था। अब दूसरा है सामूहिक टेस्ट, नंबर 2 है सामूहिक टेस्ट, सामूहिक। अब सामूहिक के भी 2 पार्ट थे, एक तो था शाब्दिक तो एक था अशाब्दिक। शाब्दिक यानी वर्बल और दूसरा था अशाब्दिक यानी नॉन वर्बल। शाब्दिक में क्या था, इसमें 2 टेस्ट इसमें थे, 2 इसमें थे। इसमें तो थे आर्मी अल्फा और इसमें था आर्मी बीटा, आर्मी बीटा, और इसमें एक था आर्मी सामान्यीकरण और दूसरा था यहाँ शिकागो परीक्षण, शिकागो परीक्षण या टेस्ट। तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये लिए कब गए थे, ये जो है वो ये फर्स्ट वर्ल्ड वार यानी जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तब इन टेस्टों की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि एकदम से आर्मी की ज़रूरत हुई। और ये जो सामूहिक टेस्ट है ना, ये अमेरिका में हुआ था सबसे पहले। अमेरिका में जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो बहुत सारे सैनिकों की ज़रूरत पड़ गई, तो उस टाइम है ना आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा जो टेस्ट है वो करवाए गए थे। तो ये जो है ये शाब्दिक है, यानी ये पढ़े लिखे लोगों के लिए था, और ये दोनों जो टेस्ट है ये पढ़े लिखे यानी शिक्षित लोगों के लिए था, और ये अनपढ़ लोगों के लिए था, आर्मी बीटा और शिकागो परीक्षण। इसमें तो आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा ये जो दोनों है ये फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान लिए गए थे। अब आर्मी सामान्यीकरण
और शिकागो टेस्ट, ये भी क्या है, सामूहिक टेस्ट है। इसमें भी बहुत सारे लोगों का एक साथ टेस्ट लिया जाता है। यानी जब बहुत सारे प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय बहुत सारे सैनिकों को भर्ती करना था अपनी सेना में, तो उस टाइम फिर ये टेस्ट लिए गए थे। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है, ये मैंने 8 आपको टेस्ट करवाए हैं। अब क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि आर्मी बीटा जो है वो किस प्रकार का टेस्ट है, या शिकागो परीक्षण किस प्रकार का टेस्ट है। तो इसके लिए हमें अपने माइंड में ये सारणी याद रखनी पड़ेगी कि एक तो व्यक्तिगत था, एक सामूहिक था। व्यक्तिगत के भी 2 पार्ट थे, सामूहिक के भी 2 पार्ट थे, शाब्दिक अशाब्दिक, शाब्दिक अशाब्दिक। शाब्दिक में फिर सबसे पहले हुआ था तो साइमन बिने साइमन स्केल था और स्टैनफोर्ड बिने था, यानी बिने का नाम आया था दोनों। तो वो व्यक्तिगत में था, वो व्यक्तिगत टेस्ट थे और शाब्दिक टेस्ट थे। और जो दूसरा था उसमें जो भूल भुलैया थी और वॉल्यूम ट्यूब करके एक नाम था, तो वो दोनों क्या थे, वो अशाब्दिक थे, यानी वो क्रियात्मक टेस्ट थे। ऐसे ही फिर सामूहिक टेस्ट है, सामूहिक में भी 2 है, शाब्दिक अशाब्दिक। इसमें भी 2 है, आर्मी अल्फा और आर्मी बीटा। इसमें आर्मी सामान्य एवं ये शिकागो, तो ये हमें याद रह जाएगा। तो ये अगर पूछ लिया जाए शिकागो टेस्ट जो है वो किस प्रकार का टेस्ट था, तो वो था आपका सामूहिक और सामूहिक में अशाब्दिक टेस्ट। तो क्वेश्चन यहाँ से डायरेक्ट एज इट इज़ क्वेश्चन आते हैं कि आर्मी अल्फा जो है वो किस प्रकार का टेस्ट है। नीचे ये 4-5 नाम दे दिए जाते हैं, सामूहिक, व्यक्तिगत, शाब्दिक या अशाब्दिक। तो हमें इस प्रकार से ये इनकी जांच करनी है। तो हमारा लगभग बुद्धि का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो चुका है, और मैंने जितना बुद्धि का कंसेप्ट करवाया है, अगर वो आपका क्लियर हो जाता है तो बुद्धि के से संबंधित जो क्वेश्चन है, वो जो भी क्वेश्चन आपका पेपर, तो अगर आपने ये डिटेल अच्छे से पढ़ ली है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत होने के चांस नहीं है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स, हैव ए गुड डे।